सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज है। कुछ इंजरी अपडेट्स मैं आपको दूंगा, फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड, आंसू फाटी, फरमीन से रिलेटेड। लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है लपोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कल की थी। और काफी चीजें उन्होंने डिस्कशन की है। फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर उन्होंने अपडेट दी है। उसके अलावा लेवेंडोस्की से रिलेटेड उन्होंने अपडेट दी है। फिर गुंडोगॉन से रिलेटेड, डेनी ओल्मो से रिलेटेड उन्होंने अपडेट दी है। कितना उन्होंने सच बोला है, कितना उन्होंने झूठ बोला है। फिर रियल मैड्रिड से रिलेटेड उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिया है। देखें, सबसे पहली बात ये है कि टाइमिंग, लपोटा इज अ वेरी स्मार्ट मैन। उसको पता है कि टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल, राइट। इसी तरह जब वो चावी को भी उन्होंने सैक किया था, या फिर वो मेसी का सारा सागा हुआ था, उसके बाद आराम से वो बैठ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा देर बैठ जाते हैं। जैसे अब ये जो ट्रांसफर मार्केट गुजरी है ना, बुरी गुजरी है ना बारसा की ट्रांसफर मार्केट, ऑब्वियसली कुछ करने को था नहीं अपार्ट फ्रॉम डेनी ओल्मो, और फिर उनको रजिस्टर करने का जो मैच था वही था सब कुछ ट्रांसफर विंडो में। इसके अलावा और कुछ था नहीं ट्रांसफर विंडो के अंदर। तो उन्होंने वेट किया, ऑब्जर्व किया उस चीज को। और जैसे ही बारसा ने 4 मैचेस जीते इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद शायद मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि ना मिले। तो बारसा ने 4 मैचेस जीते, पॉजिटिव वाइब चल रही हैं। एंड ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन। उन्होंने आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई मैंने जो बोलना है वो जल्दी से मैं बोल दूं, बाकी ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाए, बाकी बातें खत्म। ठीक है, तो लोग भी हैं थोड़े से इमोशनल होंगे, तो वो कुछ चीजें ऑब्जॉर्व कर लेंगे। कुछ सही चीजें होंगी और कुछ इधर उधर की चीजें होंगी, वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, खैर उन्होंने निको से रिलेटेड भी अपडेट दी। निको का नाम जो है वो दोबारा आया। सबसे पहले तो उन्होंने मतलब रियल मैड्रिड से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी कि कैसा रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली सुपर लीग के अंदर रियल मैड्रिड के साथ सिर्फ बार्सिलोना ही है, तो उन्होंने कहा अच्छा जो है वो रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज नेग्रेरा केस के अंदर अननेसेसरीली यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो कूदी थी। और वो ऑब्वियसली बात, अगर ये रियल मैड्रिड के साथ होता ऑपोजिट साइड के ऊपर और कुछ चल रहा होता और बार्सिलोना उसके अंदर कूद जाती, तो रियल मैड्रिड को भी ये बात पसंद ना आती। तो एक केस चल रहा है, उसकी सारी कुछ सब कुछ हो रहा है, उसका जो है वो आउटकम निकल आएगा। और जब निकल आएगा तो पता भी चल जाएगा। तो इस बात पे तो मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूं कि लपोटा को आना चाहिए, उनको डिफेंड करना चाहिए। और ऑब्वियसली जो अननेसेसरीली क्लब्स जो हैं वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कोई सबूत है, फिलहाल कोई चीज प्रूव नहीं हुई। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रेसिडेंट, कोई भी क्लब का प्रेसिडेंट हो, उसको डिफेंड वो कर रहा है और उसको करना भी चाहिए। तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। कुछ इशू मुझे ना पता क्या, बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके एक ही बात बोल देते हैं, भाई प्रेसिडेंट जो है वो क्लब का, वो कभी भी आके ये नहीं कहेगा कि भाई ये क्लब जो है वो ब्रोक है, बार्सिलोना ब्रोक है। लपोटा से ये मेरी एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं है। मैंने कभी भी एक दफा भी नहीं ये कहा कि वो आके ये सच बोले और ये बताए कि बार्सिलोना इज ब्रोक, बारसा की फाइनेंशियल इज अ मेस। ये मैंने कभी भी चीज नहीं बोली। मैंने बस ये, मेरा पॉइंट ये है कि अननेसेसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बता दें, जिस तरह लपोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं पिछले 2 ढाई 3 साल के अंदर, कोई एक क्लब प्रेसिडेंट का नाम बता दें जिस तरह इसने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हो। वो इंजरी अपडेट्स दे रही हैं, फरमीन की, फ्रैंकी की, और पता नहीं किस किस की, जो कि काम नहीं है प्रेसिडेंट का। 2 साल तक साइनिंग नहीं कर पाई थी रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। और फैंस जो है गुस्सा भी थे, लेकिन पब्लिकली आके किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी, राइट। तो अननेसेसरी स्टेटमेंट्स, अननेसेसरी प्लेयर्स का नाम लेना और उसके बाद फिर उसको कवर अप करना, उसके ऊपर मतलब एक्सप्लेनेशन देना, ये मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब अवॉइड करे। मैं ये कभी भी नहीं कहा और ना मैं ये कभी चाहता हूं कि वो ओपनली आके कहेंगे बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, बार्सिलोना इज ब्रोकन राइट नाउ। ये कभी भी नहीं कहा। तो हर फैक्चुअल बात के जवाब में ये सिर्फ एक लाइन मत लिख दिया करें कमेंट सेक्शन के नीचे, डज नॉट मेक एनी सेंस। यार अब उन्होंने लेवेंडोस्की के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि लेवेंडोस्की ने हेल्प की, ऑफर की हेल्प करने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें कमिटेड लोग चाहिए। उसके अंदर डिटेल्स उन्होंने ये प्रोवाइड की कि भाई, डिटेल्स उसके अंदर ये हैं कि लेवेंडोस्की का 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2027 एक्सटेंड हो जाएगा, या हो गया है, हमें इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है। बट आइडिया ये था कि उनकी सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 3 साल में। अभी इस साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, अगले साल का, और उसके बाद एक और साल एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये अभी के लिए तो आपको अच्छी चीज लग रही होगी कि भाई स्पेस बन जाएगा, ठीक है, अभी जो फाइनेंशियल मेस है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये उतनी अच्छी चीज नहीं है कि लेवेंडोस्की अगले 3 साल तक अपनी टर्म, अगर वो रुकना चाहें तो वो रुकेंगे बार्सिलोना के अंदर। बिकॉज एट सम टाइम यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम लेवेंडोस्की। भी 4 मैच हुए हैं, सब कुछ खुश है, तो आपको ये बात अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये 4 मैचेस से पहले आपको ये बात अच्छी ना लगती। ठीक है, ये फैक्चुअल बातें हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन 1:1, एक जो सबसे हॉट टॉपिक रहता है हमेशा से कि भाई 1:1 कब आएगी बार्सिलोना। हम 2 साल से सुन रहे हैं, हर विंटर मतलब 2 विंटर ट्रांसफर विंडो गुजरी हैं, 3 समर ट्रांसफर विंडो गुजरी हैं,
और हर ट्रांसफर विंडो के अंदर हमें यही कहा जाता है, स्पेशली इस विंडो के अंदर तो कहा गया था कि भाई अब बारसा आ जाएगी 1:1 के अंदर और बारसा विल बी एबल टू साइन प्लेयर्स फ्रीली, जो कि नहीं हो पाया। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि 60 मिलियन बारसा आर अवे फ्रॉम 1:1। और देखें ये जो लपोटा के बात कह रही है, टेबास भी बोल चुके हुए हैं, ठीक है, ये मल्टीपल सोर्सेज भी रिपोर्ट है, वही बात जो है लपोटा ने रिपीट कर दिया, वी आर वेरी क्लोज 60 मिलियन टू बी एग्जैक्ट, और अक्टूबर तक हो जाएगा। देखिए अक्टूबर में हो, अब नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी से पहले होना चाहिए, ठीक है, ताकि विंटर ट्रांसफर विंडो के अंदर आप वो आपको हेल्प कर सके, क्योंकि समर में नहीं हुआ, अब वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जनवरी से पहले होना चाहिए। अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने दी है, अब लेट्स वेट एंड सी के बारसा 1:1 में आती है कि नहीं अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में नहीं भी आती, जनवरी से पहले आए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। तो दिस इज द अपडेट जो उन्होंने दी है। उसके अलावा उन्होंने निको के ऊपर बात की जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी। उन्होंने कहा कि भाई निको एथलेटिक क्लब का प्लेयर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे क्लब के प्लेयर्स। भाई आपने निको का नाम 1.5 महीने पहले खुद ही लिया था, आपने कहा था कि भाई हम निको की साइनिंग कर सकते हैं और सारी चीजें जो है वो निको के कोर्ट के अंदर है, ठीक है, निको डिसाइड करेगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपने 1.5 महीने पहले नाम लिया, अब आप कह रहे हैं वी रिस्पेक्ट हम दूसरे क्लब के प्लेयर्स का, तब भी वो दूसरे क्लब का प्लेयर था। तो ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है और मैं हमेशा से इस चीज के अगेंस्ट हूं। आप पब्लिकली आके नाम ना लें, आपने पब्लिकली नाम लिया और इससे पहले भी आप प्लेयर्स का नाम लेते रहे, आप निगोशिएट करें, सब कुछ करें, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद भी अगर प्लेयर आ जाएगा तो आपके क्लब का प्लेयर, आप उसकी बात करें, और नहीं आएगा तो फिर ये स्टेटमेंट जो आपने दी है ये वैलिड है, अब नहीं है ये वैलिड, ठीक है। और ये तो पक्की बात है कि निको विलियम्स आपका मेन टारगेट थे डेनी ओल्मो से भी पहले, इट इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, डेनी ओल्मो आपका मेन टारगेट नहीं थे। आपने सबसे पहले निगोशिएट निको विलियम्स से करना शुरू किया था, बट आप अश्योरेंसेस एज ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इवेंचुअली रिजेक्ट कर दिया। पीएसजी को उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले रिजेक्ट कर दिया था, बारसा को भी वो कर सकते थे, ठीक है, ओपनली न्यूज आ सकती थी, बट ही वाज वेटिंग, बट बारसा वर नॉट एबल टू गिव हिम अश्योरेंसेस। बारसा को लगा कि भाई कुछ भी, अगर अगर डैनी ओल्मो को भी साइन नहीं ना करेंगे तो कोई भी साइनिंग नहीं होगी। इस वजह से बारसा ने इवेंचुअली जो है वो डैनी ओल्मो की साइनिंग की, और निको बारसा इसलिए नहीं आए बिकॉज आप उसको रजिस्टर नहीं कर पाते, ठीक है। और ये तो भाई अब चीज प्रूव हो चुकी है, अब आप इस पे मतलब अगर कुछ भी बोलेंगे वो झूठ ही होगा ना, तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है, इससे आगे बढ़े आप, ठीक है। तो निको की ये उन्होंने बात की जो कि थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे अजीब लगी ना वो गुंडोगॉन है, ठीक है। गुंडोगॉन ऑलरेडी कह चुके हैं, गुंडोगॉन ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई आई आई केम टू सिटी टू हेल्प बार्सिलोना इस फाइनेंशियल सिचुएशन से, वो कह के जा चुका है ये बंदा, और आपका प्रेसिडेंट आगे कह रहा है कि ये स्पोर्टिंग डिसीजन था, ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं था। कैसे है ये स्पोर्टिंग डिसीजन? कोई बंदा, मतलब यार अगर आप अभी भी इस बात पे यकीन करते हैं ना तो भाई मतलब एक गधा दिमाग ही इस बात पे अभी भी यकीन कर सकता है, ठीक है। अब वो जो मर्जी बोलता रहे, आपका काम है कि आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है। डैनी ओल्मो कहते हैं कि डैनी ओल्मो आगे थे तो उसकी वजह से गुंडोगॉन की सेम पोजीशन थी, तो भाई आपने साइन क्यों किया? जब आपके पास गुंडोगॉन ऑलरेडी अवेलेबल थे तो आपने डैनी ओल्मो को साइन क्यों किया? ठीक है, आप इस बात को अपने पल्ले बांध लें दिमाग के साथ कि अगर बारसा डैनी ओल्मो ना साइन करती तो बारसा कुछ भी साइन नहीं कर सकती थी, लेकिन बारसा की प्रायोरिटी लेफ्ट विंगर थे निको, और डीएम थे जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं थे या फिर बारसा फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये एक रियलिटी। अब डैनी ओल्मो आ गए, बारसा को जो पहला प्लान था वो फ्रैंकी डियोंग को ही सेल करने का था, ये बात याद रखें मेरी। वो नहीं गए, वो इंजर्ड हो गए, अराओ की सिचुएशन अनक्लियर हो गई, बारसा रफीनिया को काफी अरसे तक मार्केट के ऊपर बारसा ने रखा हुआ था। प्लान ओरिजिनल यही था कि रफीनिया जाएंगे तो निको विलियम्स आएंगे, ठीक है, दैट वाज द प्लान। कोई प्लेयर जाने के लिए तैयार नहीं था। इवेंचुअली इन्होंने गुंडोगॉन की सैलरी आउट की सबसे पहले, जो कि इससे पहले हमें नहीं पता थी, और ये हर दफा होता है जिस प्लेयर को फोर्स आउट करना होता है उसकी सैलरी आउट हो जाती है। गुंडोगॉन को समझ लग गई कहानी एट सम पॉइंट के भाई ये मुझे फोर्स आउट कर रहे हैं, मेरी सैलरी भी बात हो रही है, इज्जत इसी में है कि चुप करके निकल लो। वो चुप करके निकल लिया। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, उनको डी रजिस्टर करके आपने डेनी ओल्मो को रजिस्टर कर लिया। ये है रियलिटी, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइनेंशियली, इसके अंदर किसी हद तक मैं मान ही नहीं सकता कि गुंडोगॉन को बारसा फ्री के अंदर जाने देती अगर बारसा की फाइनेंशियल, बारसा वर डेस्परेट टू मतलब रजिस्टर डेनी ओल्मो, वरना क्यों एक अच्छी सिचुएशन के अंदर फाइनेंशियल, एक तो पहले बारसा फाइनेंशियल स्पोर्टिंग वाइज गुंडोगॉन को जाने ही नहीं देती, और अगर जाने देती तो फ्री में क्यों जाने देती भाई? उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कहां पे होता है? तो भाई दिस इज एब्सोल्युटली फनी,
ठीक है? और मैं मुझे मुझे समझ नहीं लगती कि एक तो हो जाता है, एक तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी क्लैरिटी है। आप फिर भी आके पब्लिकली उसको डिनाई करते हैं जबकि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है? क्यों कर रहे हैं आप? तो इन चीजों से मैं कुछ चीजें हैं जिससे मैं एग्री करता हूं, कुछ बोलना चाहिए, जैसे क्लब को डिफेंड करना चाहिए, नेग्रेरा केस वो उनका हक है, वो हर प्रेसिडेंट को करना भी चाहिए। आपने क्लैरिटी दी 1:1 के अंदर के 60 मिलियन अवे अक्टूबर में आ जाएंगे, ऑल गुड। बट जो आपने बाकी ब्लंडर्स मारे हैं, आप इंजरी अपडेट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने अराहो क्रिस्टनसन को कभी सेल करना ही नहीं था, आप फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड भी हर दफा यही बात बोलते हैं और वो मार्केट के ऊपर होते हैं, फिर निको का ओपनली नाम लेना और फिर बाद में कहना कि भाई हम नहीं नाम लेना चाहते, फिर गुंडोगॉन और डेनी ओल्मो की सिचुएशन, नॉट रिक्वायर्ड भाई। क्या क्लैरिफिकेशन दे, मुझे पता है क्या क्लैरिफिकेशन मिली है आपको, आप अब अगर आप बेवकूफ हैं तो आपने यकीन कर लिया जो उसने कहा है, हालांकि ये सच बात नहीं है, ठीक है? अब तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। यार ये जो लपोर्टा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जो मेन जो था वो ये था। बाकी यार फ्रैंकी की इंजरी अपडेट ये है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद फ्रैंकी विल बी बैक। अब देखते हैं कि वो रिलैप्स होता है या नहीं होता, ही विल स्टार्ट प्लेइंग। अगर वो ठीक रहते हैं तो ही विल कंटिन्यू, अगर वो रिलैप्स हो जाता है तो डेफिनेटली सर्जरी होगी, लेकिन अभी सर्जरी की ऑप्शन के ऊपर नहीं जा रहे, तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मोस्ट लाइकली शायद जोरूना की गेम पे या फिर मोनाको की गेम में फ्रैंकी डियोंग अवेलेबल होंगे अगर इंजरी लैप्स नहीं होता। आंसू फाटी विल बी बैक आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक एज पर रिपोर्ट्स, फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट किया है कि हांसी फ्लिक काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं आंसू फाटी पे। मे बी दिस इज हिज लास्ट चांस अंडर अंडर हांसी फ्लिक, लेफ्ट साइड के ऊपर इफ ही कैन मेक द डिफरेंस। तो हमारे पास वहां पे मतलब रिक्वायरमेंट तो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, हमें प्लेयर तो चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर। ऑब्वियसली रफीनिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक बैकअप प्लेयर भी होना चाहिए। और काफी ज्यादा ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हांसी फ्लिक उनको नंबर 9 भी ट्राई कर सकते हैं, बट नंबर 9 के ऊपर काफी ज्यादा ऑप्शन है। फेरन भी लास्ट मैच में उधर खेले थे, पाव विक्टर भी हैं, बट होपफुली समहाउ आंसू फाटी का करियर जो है वो रिवाइव हो सके। एक बुरी न्यूज ये है कि फरमीन जो है वो इंजर्ड हो चुकी हैं, दैट इज वेरी बैड। इंटरनेशनल ब्रेक का यही डर होता है, हैमस्ट्रिंग इंजरी है उनको, ही विल बी आउट फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, विच इज नॉट गुड बिकॉज सबसे जो हमारी मेन ऑप्शन है अभी, बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, बेंच से जो आते हैं वो फरमीन है, एक इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर फॉर बार्सिलोना। होपफुली भाई और कोई इस तरह की न्यूज ना आए, अच्छी न्यूज आए। बाकी इंजरीज जो है वो काफी ज्यादा हो रही हैं बार्सा। दिस वाज माय ओपिनियन रिगार्डिंग एवरीथिंग, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग, और लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बार्सा।